जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, मगर जो अपने लिए जीते हैं वो कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वो थोड़ा और सह लेते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना मोहित कमल श्रीमाली और स्वागत करता हूं इस चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 4 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। तारीख 4 नवंबर 2023 है, दिन शनिवार का है और आज के विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं। लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए 3 विशेष प्रयोग क्या हैं, उपाय क्या है जो आप कर सकते हैं। संवत 2080 का कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि रहेगी, पुनर्वसु नक्षत्र सुबह के 7:57 तक है, जिसके बाद में पुष्य नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा आज के दिन कर्क राशि में रहेंगे। अब बात हो राहुकाल की, तो सुबह के 9 बजे से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा। तो शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर के 2:22 से 5:22 तक रहने वाला है। अगर आप चाहते हैं कोई यात्रा कर रहे हैं और वो यात्रा से आपको लाभ मिले, अच्छी कमाई हो, जिस उद्देश्य से निकल रहे हैं वो उद्देश्य पूरा हो, तो उत्तर दिशा आज के दिन आप सभी के लिए शुभ साबित होने वाली है। पर पूर्व दिशा में अगर गलती से भी यात्रा कर लिए तो मान करके चलिए कि विघ्न का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दिशाशूल दोष पूर्व दिशा में लग रहा है। पर दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए उड़द का उपयोग करके फिर अपनी यात्रा आरंभ करें तो आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। ये कहें विघ्न में कटौती देखने को मिल सकती है। अब बात आती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्या पाश योग, गज केसरी योग, वैशी योग, पर्वत योग, नीच भंग राजयोग और अमर योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर अभी तक स्वयं के लिए राजयोग जन्म पत्रिका नहीं बनवाई है या तो फिर साधारण सी पत्रिका है और आप चाहते हैं कि कोई ऐसी पत्रिका हो जिसमें आपके जीवन का लेखा जोखा मिले, तो ऐसे में संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका का आपके पास होना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ हम यहां पे वैदिक ज्योतिष नहीं बात करते। वैदिक ज्योतिष लाल किताब के अनुसार, अंक ज्योतिष के अनुसार आपको आपकी कुंडली और उपाय मिलते हैं, तो साथ ही साथ आपकी कुंडली में विद्यमान जितने भी राजयोग हैं सभी का विवरण। और सोने पे सुहागा कहें या ये कहें कि इस बार खुशियों वाली दीपावली बनाने के लिए आप सभी को राजयोग जन्म पत्रिका के साथ में दीपावली कलश उपहार स्वरूप भेजा जा रहा है। और दीपावली कलश से अपने घर में लक्ष्मी का आवाहन करना थोड़ा और आसान हो जाएगा। ये सुविधा कहें या ये कहें कि सोने पे सुहागा है कि दिवाली इस बार कुछ ज्यादा खास बन सकती है। अब बात करते हैं, जब दिवाली की बात ही चल रही है तो लक्ष्मी जी की, क्योंकि नवंबर में पहला ही पर्व पंच पर्व है। पहला सुख कहा जाता है निरोगी का है, दूसरा सुख कहा जाता है घर में माया हो, यानी कि स्वस्थ शरीर के साथ में घर में पैसा हो। लक्ष्मी के बिना आप भी जानते हैं कि जीवन में किसी भी कामना की पूर्ति इस समय में संभव नहीं है, चाहे वो भोग हो या योग हो। लक्ष्मी की कृपा चाहिए ही है, लेकिन लक्ष्मी को प्राप्त कैसे करेंगे? चंचल है। पूरे परिवार के सदस्यों की इच्छा पूर्ति की चाह हर किसी को होती है। हर कोई चाहता है कि जो भी मेरा परिवार चाहे वो उनको आराम से मिले, पर ऐसा सौभाग्य हर किसी के पास नहीं होता। पर अगर ये कहूं कि शास्त्रों के माध्यम से अभावों के विनाश का मार्ग तलाश करके हमने आपके लिए सीमित संख्या में अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश बनाया है, जिससे कि आप पूजन कर सकते हैं, लक्ष्मी का आवाहन कर सकते हैं और अपने जीवन में इससे भी ज्यादा बेहतर उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? पिछले 1 दशक से लगातार आप सभी का हम इसी तरीके से प्रोत्साहन कर रहे हैं, और प्रोत्साहन ही नहीं बल्कि ये अवसर दे रहे हैं कि आप भी लक्ष्मी का आवाहन कीजिए। क्योंकि जब बात की जाती है अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश की, तो इसमें आपको मिलती है लक्ष्मी को आकर्षित करने वाली वो सामग्री, वो प्रसन्न करने वाली सामग्री, जिससे लक्ष्मी स्थिर हो। इस उपाय से आप अपने कष्टों के प्रभाव को कम करके धन, यश, कीर्ति, वैभव इन सभी को प्राप्त कर सकते हैं। यह तो सार्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य में ईश्वर का अंश विद्यमान है, और ऐसे में ईश्वर स्वयं के ही अंश को सुख संपत्ति से वंचित क्यों रखेंगे? कभी खुद से यह सवाल पूछिए। यह बात समझ में आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि आप समस्त ऐश्वर्य और सुख संपत्ति आप इसके हकदार हैं। लक्ष्मी एक शक्ति है, इसको संवारा जा सकता है, विश्वास के साथ में पाया भी जा सकता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप लक्ष्मीवान जो बनना चाहते हैं
ये कोई भाग्य की बात नहीं है, ये आपका अधिकार है और इस अधिकार के लिए आपको आगे बढ़ना ही होता है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। 4th हाउस में चंद्रमा है जो नेगेटिविटी इस समय में बढ़ाता है। मेंटल कंफ्यूजन कहें, फॉगिंग कहें, स्ट्रेस कहें, इन चीजों को बढ़ावा देने वाला काम करेगा। तो वहीं मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 70% आपके लिए इस समय में सपोर्टिव रखेंगे। पर आज ही के दिन शनि मार्गी भी होने जा रहे हैं, तो ऐसे में उनका राशिफल जरूर देखिएगा। आज के दिन इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ही ज़्यादा टेंशन में, स्ट्रेस में आपको काम करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। बहुत सारा काम एक साथ में, या फिर ये कहें कि फुटफॉल जो आप चाहते थे कि बहुत लोग आपकी दुकान पर पहुँचें, बहुत लोग आपको ऑर्डर के लिए कॉल करें, तो वो चीज़ हो रही है। पर ऐसे समय में इरिटेशन या फिर वन मैन आर्मी बन के आगे चलने की कोशिश जो है, इससे आपको इरिटेशन ज़्यादा होने की संभावनाएं बन रही हैं। ऐसे ही समय में कहीं ना कहीं दांतों से रिलेटेड समस्या इस समय में आपको परेशान कर सकती हैं। यहाँ पर घर परिवार वाले जो, या ये कहें गृहिणी जो है, खास तौर पे ऐसे समय में बहुत ज़्यादा शांतिपूर्वक आगे बढ़ें। कोई भी चीज़ को लेकर के तानाशाही कहें या फिर सामने वाले को सुधारने की कोशिशें, चाहे वो घर में कोई भी हो, पर ये कोशिशें इस समय में करना आप पर भारी पड़ सकता है। दिन सपोर्टिव 70% जरूर है, पर यहां पे नेगेटिव इमोशंस, डिप्रेसिव थॉट्स परेशान पूरे दिन करने वाले हैं। यहां पे कमाई को लेकर के परेशानी नहीं है, कमाई आपकी इच्छा अनुसार होने वाली है। नौकरी पेशा इंसान भी आगे जरूर बढ़ेगा, पर जो स्ट्रेस है, जो वर्कलोड है, उसको मैनेज करना इस समय में जरूरी है। यहां पर अपने कलीग्स हो गए, अपने सबऑर्डिनेट्स हो गए, उनके साथ में टीम वर्क को आपको प्रोत्साहन देना है, मोटिवेट करना है टीम वर्क की तरफ। इस बात का ध्यान रखें। अब बात होती है यंगस्टर्स की। यंगस्टर्स खास तौर पे ज़्यादा सावधानी बरतिएगा इस दिन। कहीं ना कहीं दोस्तों के द्वारा ही उत्तेजित किया जाना, गलत राह पर भेजा जाना, या फिर गलत पीयर प्रेशर में आकर के आप उल्टे सीधे काम जिसे कहते हैं, या फिर ये कहते हैं कि असामाजिक काम जो हैं उनकी तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा अपने आप पर कंट्रोल और अपने मानसिकता पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 3rd हाउस में चंद्रमा है जो पॉजिटिव है। अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स भी हैं, ये भी पॉजिटिव है। पर अब इस समय में प्रत्यारी तारा का साथ ये 20% आपसे पॉजिटिविटी छीनता है, फिर भी 80% इस समय में आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, जिससे सुख सम्मान कहें, नेम ऑफ फेम की प्राप्ति कहें, ये देखने को मिलेगा। अपना नाम जो है उसका इस्तेमाल करके आप बड़े बड़े काम बड़ी आसानी से इस समय में निकाल सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हमारा इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, हमारा नाम जो है वो पहचान है। शहर में कोई भी ले ले तो काम हो जाता है। वही चीज़ इस समय में आपको अपने नाम के लिए देखने को मिल सकती है। खास तौर पे ऐसे समय में शानदार खरीदारी करते नजर आ सकते हैं, या फिर एडवांस पेमेंट कोई बड़ी चीज़ के लिए समय में आप देते नजर आ सकते हैं, जिससे आपका सोशल स्टेटस बढ़े, या फिर जिससे आपके काम के अंदर सुविधाएं ज़्यादा बढ़े। हेल्थ वाइज इस समय में कोई परेशानी देखने को नहीं मिलने वाली है। खास तौर पे अभी ही रिकवरी स्टेज आपके लिए शुरू हो रहा है, तो इसके लिए अपने आप को एक्टिव अगर रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बड़े बुजुर्ग घर के जो मांसपेशियों के दर्द को लेकर के परेशान ज़्यादा थे, या डायबिटीज़ अचानक बहुत शूटअप हो गया था और कंट्रोल में नहीं आ रहा था, तो इस समय में मेडिकेशन ऑल्टर करके वापस इन चीज़ों पर आप कंट्रोल लाने में सफल रहने वाले हैं। गृहिणी खास तौर पे इस समय में अगर कोई चीज़ की चाह है तो सामने उसको रखिएगा ज़रूर। घर वाले आपको अप्रूवल ज़रूर देने वाले हैं और इस चीज़ की खरीदारी करने की तरफ आपको आगे बढ़ाने भी वाले हैं। यहाँ पर ग्रीन कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत शुभ साबित होने वाला है, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, पर वहीं विपत्त तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। यहाँ बेर मिनिमम 25% सपोर्ट मिलने की सिचुएशन में काम पे मन ना लगना, खास तौर पे नौकरी पेशा इंसान इस समय में सबसे ज्यादा परेशान होने वाले हैं कि विदाउट एनी गाइडलाइन, बिना किसी प्लान के आगे बढ़ना है तो करना क्या है, इस चीज के अंदर कंफ्यूज्ड ज्यादा रहेंगे। कोई नए काम की शुरुआत में भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा इस समय जब वर्कलोड डाल दिया जाएगा तो उसमें कंफ्यूजन आप पर हावी होने वाला है। ऐसे समय में यंगस्टर्स भी जो हैं वो भी परेशानी से गुजरने वाले हैं। वो मेंटल कंफ्यूजन की बात कहें, या फिर अपनी पढ़ाई के अंदर किसी चीज़ के अंदर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, सॉल्व नहीं कर पा रहे, ये आज के दिन आपकी, जिसे हम कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देती है, मेंटली हरास होनी शुरू हो जाते हैं, तो वो चीज़ इस समय में देखने को मिल सकती हैं। व्यापारी वर्ग के लिए फिर भी कहूँगा कि कमाई होने वाली है, पर
ऐसे समय में कंट्रोल जो है वो खोता नजर आ सकता है कि चीजों पे जो कंट्रोल आप चाहते हैं कि जो मैं चाहता हूं एग्जैक्टली वैसे हो, वो चीजें इस समय में होती हुई असंभव हो सकती हैं। पर कमाई जो है वो फिर भी होने वाली है और मन मुताबिक होने वाली है। ये कहूं, जो आप सोचते हैं उससे शायद बेहतर ही हो। यहां पर खास तौर पे गृहिणी जो है अपनी हेल्थ को लेकर और बच्चों की हेल्थ को लेकर के आज के दिन परेशान होते आप नजर आ सकते हैं। फिर वो चाहे डॉक्टर के चक्कर काटने की बात हो, दवाई खत्म हो जाए या फिर दवाई सामने वाला लेने को तैयार ना हो, इन चीजों को लेते हुए परेशान आप ज्यादा होते नजर आ सकते हैं। यहां पर पिंक कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होने वाला है। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो राशि भाव में ही चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 75% पॉजिटिव है। फर्स्ट हाउस में चंद्रमा सेल्फ कॉन्फिडेंस शानदार देता है, अट्रैक्शन पावर आपको देता है, या ये कहूं कि अट्रैक्टिवनेस स्वयं की बढ़ जाती है, ड्रेसिंग स्टाइल बेहतर हो जाती है, बात करने का तरीका बेहतर हो जाता है और इस कारण चाहे व्यापारी है या नौकरी पेशा इंसान शानदार कमाई करता है, अपने गोल्स की तरफ बहुत स्पीड में बढ़ता है। यंगस्टर्स भी इस समय में अट्रैक्शन पावर का करेंगे क्या, दोस्ती यारी में इस्तेमाल करते हैं और अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ इस समय में आपको ज़रूर मिलने वाली है। वाहन का सुख कहें, सांसारिक सुख सुविधाएं कहें, ये पार्ट एंड पार्सल है। फर्स्ट हाउस में जब चंद्रमा होता है तो ये तो आपको मिलने ही वाला है। यहां पर नेम ऑफ फेम की प्राप्ति कहें, लोगों का यहां पे ज्यादा आपके ऊपर कंसंट्रेशन कहें, ये देखने को मिलता है। हेल्पफुल नेचर लोगों का आपकी तरफ ज्यादा बढ़ जाता है। तो खास तौर पे ऐसे समय में अगर अटका हुआ पैसा है, कहीं रुक गया है, सामने से मिल नहीं रहा है, खुद के पैसों के लिए ही भीख मांगनी पड़ती है, तो इस समय में थोड़ा अथॉरिटेटिवली आगे बढ़ करके देखिए, थोड़ा धमका करके देखिए, आपको आपका पैसा जरूर मिलेगा। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो 12th हाउस में चंद्रमा आ चुका है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स हैं। सिचुएशन कल जब हमने बात की थी तो 100 से कहीं ज्यादा पॉजिटिव थी, पर आज जब हम बात कर रहे हैं तो बाकी जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है, पर 12th हाउस का चंद्रमा मेंटली इस समय में परेशान कर देता है, जिसके कारण काम करना चाहते हो, सामने काम दिख भी रहा है, पर दिमाग के अंदर आइडिया फॉर्मुलेट नहीं हो पा रहे हैं, कैसे करना है, किस ऑर्डर में करना है। तो उस सिस्टमैटिक तरीके से चलने के लिए यहां पर परेशानी ज्यादा नजर आने वाली है। पर ये एक दिन पहले देने का उद्देश्य यही है कि आज ही जिस वक्त आप इसे देख रहे हैं, 3 तारीख को इसको आप एपिसोड देख रहे हैं, कल क्या करना है इसकी रूपरेखा अभी बना लीजिए। जीत में रहोगे, कल के दिन पॉजिटिविटी में कमी देखने को नहीं मिलेगी अगर ये कर लेते हैं तो। पर अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बिना बात का स्ट्रेस उठाना पड़ेगा। स्ट्रेस के कारण घर परिवार के ऊपर भी इफेक्ट पड़ने वाला है। खास तौर पर ऐसे समय में चीखना, चिल्लाना, घर वालों पर, खाना मनपसंद का ना बनना या फिर हर कोई खाने में कमियां निकालना, ये इस समय में आपके लिए देखा जा सकता है। पर इस चीज पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना है। ऐसे समय में कोई बहुत बड़ा डिसीजन फाइनेंशियली आप लेना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ी परचेज करना चाहते हैं, तो कम से कम 2 दिन के लिए रुक जाइएगा। ऐसे में मैं यही कहूंगा कि 6 तारीख की दोपहर तक 1:22 तक आपको ऐसे डिसीजन से स्वयं को रोकने की जरूरत है। गृहिणियां जो हैं उनको खास तौर पे ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स या ये कहूं मासिक धर्म के कारण परेशानी ज़्यादा उठानी पड़ सकती हैं। पेट में क्रैम्प्स आना, वीकनेस ज़्यादा महसूस होना, इन कारणों से आप परेशान होते नजर आ सकते हैं। तो यंगस्टर्स भी ऐसे समय में अपनी उम्मीद से ज़्यादा, ये कहूं जो पॉकेट अलाउ करती है उससे ज़्यादा खर्च करते नजर आ सकते हैं। सिर्फ इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो पॉपुलैरिटी मिल रही है कहीं वो कम ना हो जाए, इस डर के कारण आप खर्च ज़्यादा कर बैठेंगे। इस पर आपको कंट्रोल रखना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सिचुएशन फिर भी हमारे लिए 70% पॉजिटिव है। रुका हुआ पैसा खींच करके निकालना हो वो इस समय में पॉसिबल है। घर के अंदर विवाह संबंध तय होने की बातें यहां देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं मांगलिक काम की रूपरेखा इस समय में आपके कंधों पर लादी जा सकती हैं। यहां पर कमाई की और अगर आप फोकस करते हैं तो शानदार कमाई देखने को मिलेगी। तो वहीं सोशलाइज करने की तरफ अगर अपना ध्यान करते हैं तो सोशलाइजिंग या ये कहें कि सोशल सर्कल को बढ़ाने में सफलता मिल जाएगी। जो भी कोशिशें इस समय में आप करेंगे वो कोशिश में सफलता 110% आपको ज़रूर मिलने वाली है। तो वहीं सिचुएशन पर कंट्रोल पा लेना, लोगों पर कंट्रोल रख लेना,
अपना कंपटीशन है उसको हराने की कोशिश करते हैं, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर काफी वेरिएबल्स आपके कंट्रोल में रहने वाले हैं। नौकरी चाहते थे, रोजगार चाहते थे, बेरोजगार हो गए थे, रोजगार प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, इस समय में गुड न्यूज आपको जरूर मिलने वाली है। और ये सिचुएशन 6 तारीख तक रहने वाली है। वहां तक जो कर सकते हैं वो हाथ पैर मार लीजिए, क्योंकि वहां पर सफलता जरूर मिलेगी। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। सिचुएशन आपके लिए 70% पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिविटी के साथ में अपने काम में सफलता मिलती है, फोकस बनता है। यहाँ जिसको हम कहते हैं कि सोशलाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, या फिर लोगों से जब मिलते हैं तो उनको इन्फ्लुएंस बड़ी आसान से कर लेते हैं, दोस्ती हो जाती है बहुत आसानी से, वो इस समय में देखने को मिलता है। जिसे हम कहते हैं पब्लिक रिलेशंस इस आदमी के शानदार हैं, जिससे भी बात करता है, मिलता है, इन्फ्लुएंस कर देता है, और जब तक वहां पे हैं तब तक लोग इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। वो चीज़ इस समय में देखने को मिलने वाली है। ऐसे समय में प्रॉपर्टी को लेकर के खास तौर पे कोई भी डील करने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध होंगी। यहां पर एक और चीज़ आपको कह देता हूं, घर परिवार के साथ में अगर आज के दिन आप शनि मंदिर जाते हैं या फिर अपंग लोगों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, उन्हें कुछ भी दान करते हैं, तो ये आज के दिन में 4 चांद लगा सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट से 60% सपोर्ट के साथ में आगे बढ़ने की बात इस समय में देखने को मिल रही है। और यहां पर 9th हाउस के चंद्रमा में मन बड़ा अशांत रह सकता है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ में अटैकिंग, जिसे हम कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम सोच रहे हैं, बहुत डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं, गाइडलाइन नहीं मिल रही, क्लियर थॉट्स नहीं है, इस कारण से परेशान ज़्यादा होंगे, तो भावुक भी हो उठेंगे। मन की बात करने के लिए कोई चाहिए है पर है नहीं, इस कारण ज़्यादा परेशानी रहेगी। तो यहाँ पर यह भी देखने को मिलेगा कि इन कारणों से, मन अशांत होने के कारण, बहुत ज़्यादा सोचने के कारण, सामने से कोई इंसान प्यार पूर्वक, प्रेम पूर्वक बात भी करे तो उसको भी सही से रिस्पॉन्स ना देने से मान सम्मान में कमी देखने को मिल सकती है। खास तौर पे यहाँ पर यह कहूँगा कि व्यापारी वर्ग हैं तो अपने इमोशंस को अपनी बैक पॉकेट में डाल करके रखिएगा इस समय में, क्योंकि इमोशंस आपके कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे सकते हैं। काफी ऐसे गलत लोग घूम रहे हैं जो हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो फिर आपकी कोई भी मिसकैलकुलेशन से, आपकी कोई भी गलती से कमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस समय में उनको शय मिल सकती है। खास तौर पे चाहे हम नोटिस की बात कहें, या फिर कोई गवर्नमेंट बॉडी है जो कहीं ना कहीं निगरानी रख रही है, मार्केट में घूम रही है, तो ऐसे में आपको इस समय में नुकसान उठाना पड़ सकता है उन कारणों से। अगर कोई भी बड़ी कैश हैंडलिंग कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर बहुत ध्यान से आज के दिन को बिताने की ज़रूरत है। या ये कहूँ कि आज के दिन कोई बड़ी कैश हैंडलिंग कर रहे हैं तो एक की जगह 2 होकर के जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, वहीं जन्म तारा का भी साथ है, जो नेगेटिविटी एम्पलीफाई करता है, जो बुरा हो सकता है उसको और प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग करता है। तो अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स, यहाँ पे 30% सपोर्ट देने वाला है, पर फिर भी इमोशनली बहुत ही ज़्यादा टर्बुलेंट टाइम कहा जा सकता है। परिवार के साथ में बिना किसी मुद्दे के झगड़ लेना, अपशब्द का इस्तेमाल कर लेना, या तो फिर तोड़ फोड़ मचा लेना, ये इस समय में देखने को मिल सकता है। बिना नाश्ता किए घर से चले जाएं गुस्सा होकर के, या कोई प्रेम पूर्वक भी बात कर दे तो उसकी बात का गलत मतलब निकाल लेना, गलत फहमियां उत्पन्न हो जाना, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। और खास तौर पे ये सिर्फ और सिर्फ हमारी खुद की मानसिकता के कारण रहने वाला है। बाहर के लोगों से ज़्यादा प्रेम कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनते हैं, वो मेरी प्रशंसा करते हैं, और घर वाले कमी निकालते हैं, इस कारण से गलत फहमियां ज़्यादा उत्पन्न होंगी कि बाहर वाले जब मीठे लगते हैं तो मान लीजिए कि वो मिठास नहीं, वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने की तरकीब है। और यहाँ पर आप इस्तेमाल हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं यूज एंड थ्रो मटेरियल बन जाता है इंसान, कि अपना काम निकल जाए और इसे भूल जाओ। वही चीज़ इस समय में आपके साथ में हो सकती है अगर आपने ध्यान ना दिया तो। और ये सिचुएशन 6 तारीख तक रहने वाली है। 6 तारीख की दोपहर तक आप इसी सिचुएशन से लड़ते रहेंगे कि घर परिवार के साथ में शांति नहीं है, या फिर मनमुटाव उभर जाता है, परेशानियां ज़्यादा हो जाती हैं, तो अपने काम पर फोकस नहीं करते, गलत निर्णय लेना शुरू कर देते हैं, गलत रिस्क लेना शुरू कर देते हैं। यह आपके लिए परेशानी ज़्यादा खड़ी कर सकता है। यंगस्टर्स भी यहाँ पर यही कहूँगा कि घर परिवार वाले मदद के लिए बुलाएं और आप दूसरी तरफ मुंह करके निकल जाएं, इससे परेशानियां बढ़ सकती हैं आपके लिए।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी के साथ में बढ़ रहे हैं, और रवि पुष्य योग की शॉपिंग इस समय में आपकी शानदार होने वाली है, या ये कहूं कमाई इस कारण आपकी शानदार होने वाली है। खास तौर पे अगर आप ज्वेलरी का काम करते हैं, या ये कहें सिल्वर रिलेटेड काम करते हैं, साज सज्जा का जैसे एक सामान कहा जाता है कि कर्टन्स हैं या फिर कोई एक्सेसरीज हैं, घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इनकी आप अगर शॉप चलाते हैं तो आपके लिए शानदार कमाई इस समय में देखी जा सकती है। पर ऐसे समय में एक और चीज़ है, सुख सुविधाएं स्वयं से ज़्यादा परिवार की आप ध्यान रखेंगे। कमाई जो है वो खुद पर इस्तेमाल करने से ज़्यादा खर्च करने पर, या ये कहूं कि ज़रूरतों को पूरी करने पर आप खर्च करते नजर आएंगी। सेविंग जिसे हम कहते हैं वो इस समय में आप करेंगे नहीं, और ये एक प्रॉब्लम बन सकती है। इसके लिए स्वयं को सावधान रखना ज़रूरी रहेगा। ऐसे ही समय में अगर खास तौर पे सरकार के साथ में कोई काम करते हैं, सरकार से रिलेटेड कोई फंड्स आपको वापस आने हैं, चाहे वो कोई पेमेंट है, रिफंड है, तो वो इस समय में आपको आता ज़रूर नज़र आ सकता है। कोशिश आपको लगाए रखनी है, या ये कहूँ थोड़ा दबाव इस समय में अगर बना लेते हैं तो आपका पेमेंट आपको इमीडिएटली रिलीज़ हो सकता है। ऐसे समय में लिटरेचर से जुड़े लोग, या फिर ये कहें पोएट्री करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, कंटेंट राइटिंग करते हैं, आपके लिए ये दिन किसी वरदान से कम नहीं होगा। बहुत शानदार प्रगति इस समय में देखने को मिलेगी। वायरल कंटेंट की बात कहें, या फिर स्ट्रेट अवे अप्रूवल मिल जाना आपके कंटेंट के लिए, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। 6th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 भी है, तो अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और यहाँ पर कर्ज से मुक्ति मिलने वाली है। किसी से उधार लिया था, परेशान थे कि कब कर पाऊंगा, तो इस समय में आपके पास में ये सुविधा उपलब्ध होने वाली है कि कमाई ऐसी हो कि कर्ज उतरे। तो वहीं घर के बड़े बुजुर्ग जो खास तौर पे इस समय में बैक रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशान थे, या तो फिर ENT की समस्या से परेशान थे, उनको यहाँ पर राहत ज़रूर मिलने वाली है। अच्छी कमाई हो जाना, अच्छे लोगों का समर्थन मिल जाना, खास तौर पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस समय में इस्तेमाल करने का मौका आपको मिल सकता है। तो लक फैक्टर शानदार स्ट्रांग रहने वाला है। यहाँ पर यही कहूँगा कि दोनों हाथ घी में और सिर कढ़ाई में, बार बार आपको कहता हूँ, और यही चीज़ आज के दिन देखने को मिलने वाली है कि एक बहुत रफ पैच से आप निकले हैं। घर परिवार के साथ में मनमुटाव था, पैसे मांगने की ज़रूरत पड़ रही थी, तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों से आगे बढ़ रहे हैं। घर का मनमुटाव भी खत्म होगा, तो वापस खुशियाँ कहें या तो फिर सबके चेहरे पे मुस्कुराहट इस समय में देखने को मिलने वाली है। खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, इंटर्नशिप के लिए कोशिश अगर आप कर रहे हैं, इंटर्नशिप आपको नहीं मिल पा रही, तो आज के दिन अगर कोई भी इंटरव्यू आप शेड्यूल कर लेते हैं, या फिर अगर वॉक इन इंटरव्यू होता है, तो उसमें आपका लक शानदार रहने वाला है, लक सपोर्ट करने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मीन राशि की। 5th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 35% सपोर्ट की है, और ऐसे में खास तौर पे संतान के साथ में मतभेद उत्पन्न होना, या फिर ये कहें वापस जवाब मिलना, अपमान करना, ये सभी चीज़ें इस समय में देखने को मिल सकती हैं। खास तौर पे अगर बच्चों के साथ में किसी भी ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे बात की जाए जो कि कैरियर से रिलेटेड हो, इनकम से रिलेटेड हो, या फिर उनके फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड हो, तो यहाँ पे परेशानियाँ ज़्यादा हो सकती हैं। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसको इस समय में आपको टालते हुए निकलना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे में अगर इन पर अगर आप एक्ट करते हैं या ये बातें करते हैं बच्चों से, तो परेशानी ज़्यादा खड़ी हो सकती है। तो वहीं खुद के काम में भी अशांति ज़्यादा रहने वाली है। घर परिवार का माहौल जो है उसको लेकर के परेशान ज़्यादा नज़र आएंगे, तो अपने काम के अंदर नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे समय में स्टाफ हो, कलीग्स हो, वो भी यूज़ करने की कोशिश ज़्यादा करेंगे, या ये कहें कि दूसरों की आंखों में आ जाने के कारण बुरे लोग जो हैं अब वो घात लगाए बैठे दिखेंगे। यहाँ पर यात्रा अगर कोई करने वाले हैं तो खास तौर पे आपको कह दूं कि इस समय में यात्रा को टाल देना ही आपके हित में रहेगा। यात्रा करने पर कुछ मिले नहीं, खर्च और हो जाए और कहीं ना कहीं परेशानियां और बढ़ जाएं, तो इससे ये यात्रा ना करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। 6 तारीख तक इस यात्रा को टाल दीजिएगा। इससे भी ज़्यादा बेहतर कहूँ तो अभी फ़िलहाल के लिए 1 हफ्ते के लिए इस यात्रा के ख्याल को आप छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब विशेष 3 उपायों की बात करते हैं जिसके लिए लक्ष्मी को आकर्षित करने वाली बात हो। सबसे पहला प्रयोग या उपाय,
जो भी धनवान बनने की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि वे अष्टमी से पूर्णिमा तक, यानी कि आज अष्टमी है, यहां से लेकर पूर्णिमा तक हर रोज रात में चंद्रमा को दही भात का भक्ति भाव से नैवेद्य दिखाएं। दही भात यथासंभव केले के पत्ते पर अगर आप रखें, संभव नहीं हो सकता है तो चांदी की छोटी सी कटोरी या तो फिर तश्तरी में रखा जा सकता है, पर केले का पत्ता या चांदी का बर्तन गौण बात है। नैवेद्य के पास में शुद्ध घी का दीपक नैवेद्य चढ़ाते समय आपको रखना है। और इन 9 दिनों में सुविधा अनुसार किसी भी दिन जरूरतमंद इंसान को वस्त्र दान करने हैं, और वस्त्र ऐसे जो सामने वाला पहन सके। अगर यह भी ना बन पड़े तो एकाग तौलिया या गमछा, नीले रंग का रुमाल अवश्य दान कर दें। पूर्णिमा के दिन चंद्र को महानैवेद्य यानी कि प्रसाद जो है वो अर्पण करते हैं, और नैवेद्य की थाली स्वयं खाते हैं। नैवेद्य परोसा हो उतना ही आपको अन्न खाना है, अधिक कोई चीज आपको वापस नहीं लेनी है। यह प्रयोग मात्र एक बार ही किया जा सकता है। चंद्रमा प्रारब्ध का देवता है, उसे नैवेद्य अर्पित करने पर संतुष्ट होता है और भक्त को अचानक धन प्राप्ति होती है। नैवेद्य के पास में शुद्ध घी का दीपक नैवेद्य चढ़ाते समय क्यों रखते हैं? खिड़की से, गैलरी से या छत पर से चंद्रमा की ओर देख करके नैवेद्य आपको रखना चाहिए है। यह एक बड़ा आसान और प्रभावी उपाय है, और चंद्रमा की कला जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे धन की प्राप्ति भी अधिक मात्रा में बढ़ती है। और घर पे बिस्तर में बैठे रहने से धन की प्राप्ति होगी, ऐसा कोई आशा आप ना करें। अगर आप आराम से घर में आलस से बैठ करके सोचते हैं कि इस उपाय को करके मिल जाएगा पैसा, तो ऐसे लोगों का मोटिवेशन या प्रोत्साहन मैं नहीं करता हूं, और ना ही ऐसे लोगों के लिए उपाय उपयोगी हो सकता है। क्योंकि लक्ष्मी भी कहती है कि मेरे लिए मेहनत करेगा तो तेरे पास आऊंगी। हम जो व्यापार या व्यवसाय करते हैं उसमें जी जान फूंक देने के बाद में ऐसे उपाय कारगर सिद्ध होते हैं। जो इंसान कुछ भी काम ना करे और इस उपाय को करके आशा करे कि मिल जाएगा, तो ऐसी चीजें नहीं होती। दूसरा उपाय, अलक्ष्मी। नाम सुना होगा, यह है लक्ष्मी माता की बड़ी बहन। रहने का स्थान क्या है? गंदगी से भरा स्थान, अडार, कूड़ा, करकट, जिन घरों में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, जहां पर महिलाओं के साथ में अभद्र भाषा का प्रयोग होता है, वहां अलक्ष्मी वास करती है, दरिद्रता रहती है। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि वे हर शनिवार को और अमावस्या के दिन घर की अडार यानी कि जो रद्दी है, टूटे फूटे बर्तन है जो आप अभी भी संजो करके रखते हैं, फूटी हुई वस्तुएं हैं, टूटे हुए कांच की ग्लासेस हैं, चटकी हुई हैं, आप सोचते हैं कि काम आ जाएगी, इन चीजों को अपने घर से निकाल फेंकिएगा। और धनतेरस से पहले पहले इस काम को करना जरूरी है। साफ सुथरा घर सभी समान तरकीब से आपको करना है। फर्श धोना है, कारपेट की सफाई करनी है, पीतल के बर्तन को खटाई से साफ करना है और धोना है। सफाई के सारे काम अगर आप कर लेते हैं तो शाम के समय में घर की सभी लाइटें 15 मिनट के लिए ही सही जला दीजिए, उजाला कर दीजिए। अडार चली जाने से अलक्ष्मी के लिए रहने का कोई स्थान ही नहीं रहेगा, और जिस स्थान पर अडार नहीं होती वहां अलक्ष्मी भी नहीं रहती। और भी एक काम कर सकते हैं, छोटा सा है, नया झाड़ू आपको लाना है। अगर आप बड़ा झाड़ू नहीं ला सकते या घर में ऑलरेडी लेकर के आ रखे हैं, या आप ये मानते हैं कि धनतेरस के दिन लाएंगे, तो आप आज के दिन खिलौने जैसा जो छोटा सा होता है झाड़ू वो लेकर के आ जाइए, उसे दरवाजे के पीछे कील पर टांग दीजिए। ऐसा करने से अलक्ष्मी घर में फिर से प्रवेश नहीं कर सकती। तीसरा उपाय, यह साधारण सा उपाय है, साधारण आदमी के लिए भी सबसे आसान क्या है? मुट्ठी भर नाग केसर लेना है। तांबे की लक्ष्मी चरण पादुकाएं, अगर सामर्थ्य हो तो आप सोने की बना सकते हैं, चांदी की बना सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है, वरना नॉर्मल आप ले ली। इन सारी वस्तुओं को हल्दी से पीले किए हुए कोरे कपड़े में आपको बांधना है। उस छोटी सी पोटली की आपको मनपूर्वक पूजा करनी है, धूप दीप से आरती उतारनी है। बाद में इस पोटली को रसोई में, घर की आड़ी पर या फिर रसोई की छत में कील लगा करके इसको टांग दीजिए। यह जो उपाय आपको करना है बुधवार के दिन करना है। इस उपासना से घर में धन, संपत्ति और अनाज में वृद्धि होती है। बीमारी घर में वास नहीं करती, कर्ज से आपको मुक्ति मिलती है। यह उपासना खास तौर पे बुधवार के दिन करना ज्यादा जरूरी है।
पुरानी पोटली में से चांदी की चरण पादुकाएं अगर आप रखे हैं तो उसे निकाल लीजिए। तांबे की हो तो उसे वहीं पे रहने दीजिएगा, उसको निकालने का काम मत कीजिएगा। अब इस पोटली को पवित्र स्थान पर आपको विसर्जित कर देना है और इसकी जगह नई पोटली आप वापस बना करके लगा दें। ऐसा हर साल करना है, हर बुधवार को नहीं, हर साल करने की बात है ये। जब मैं कहता हूं कि इतने लोगों का कॉल आता था महीने भर बाद में ही कि ये चमत्कार से कम नहीं था, तो एक बार मेरे कहने पर ही सही इस उपाय को करके जरूर देखिएगा। कोशिश इस चैनल पर यही रहती है कि आपके जीवन को बेहतर बना सकें और बेहतर बनाने के लिए ही हर रोज आपके साथ में जानकारी बांटता हूं। मैं यहां पर आपसे कोई विनती नहीं करता, ना कोई पैसे मांगता हूं जो आपको राशिफल देता हूं। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य के साथ में हमारे धर्म, हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं जो लोग भूल रहे हैं हर किसी तक पहुंचा सकें। फास्ट पेस्ड लाइफ है, जीवन बहुत स्पीड से चलती है आज के समय में, चीजें याद रखना मुश्किल है। पहले किताबें हुआ करती थी तो उसके कारण कटिंग काट करके हम अब कहीं चिपका देते थे कि इसको करना, याद रखना है। आज वो नहीं हो सकता। रिकॉर्ड हो सकता है, कहीं लिख सकते हैं, या और कुछ नहीं, वर्ष में एक बार उपाय कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य के साथ मैं आपको ये उपाय बता रहा हूं ताकि आपका जीवन, आपका घर सुख संपन्नता से भर सके। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार दोनों का ही, क्योंकि मेरा परिवार भी आप ही हैं, हमारा परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।